नॉन जीरो डिजिट है ना, हाँ जितने भी नॉन जीरो डिजिट हाँ जीरो डिजिट है ना वो सिग्निफिकेंट है। हाँ बिल्कुल। और डेसिमल के पहले, हाँ, डेसिमल के पहले है ना जीरो आ जाए ना तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और उसके बाद जीरो आ जाए ना, डेसिमल के नहीं, कोई भी नॉन जीरो के बाद जीरो आ जाए ना यस। तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। हाँ और चलो मैं एक बार इसको मैं फास्ट रिवाइज कर देता हूँ, है ना, फिर भी काफी अच्छा अटेम्प्ट किया है ना, काफी अच्छा अटेम्प्ट किया, इसका मतलब पड़ती है घर पे। ओके, हाँ चलो मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है इसका मतलब। अब ये देखो कॉमन रूल्स फॉर द काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फर्स्ट है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो हैं जैसे कि 1 2 3 4, अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और ऑल जीरोस ऑक्योरिंग बिटवीन नॉन जीरोस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सेकंड रूल कि भाई दो नॉन जीरो के बीच में और जीरोस आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे, इट हैज फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, फिर नेक्स्ट अपना थर्ड रूल है कि इन ए नंबर लेस देन वन, अगर नंबर हो किससे, एक से कम हो, मतलब पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, है ना, तो ऑल जीरोस ऑफ द राइट डेसिमल, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के राइट की तरफ, है ना, तो अपन बात करें एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो अगर अपन बात करें जो सिग्निफिकेंट होंगी तो सिग्निफिकेंट, अगर इसके जैसे ये वाला पॉइंट देखो, इसको एग्जांपल से समझो कि 0.0076, इसमें बात करें तो इसमें सिग्निफिकेंट की बात करें तो यहाँ तक क्या है, ये काउंट नहीं होंगे पॉइंट के बाद, जैसे ये पूरा जीरो है, एक से कम है, तो फिर अपनी जो सिग्निफिकेंट नंबर है अपने को काउंट करने तो वो यहाँ से करने हैं, तो यहाँ से कितने हो गए, दो सिग्निफिकेंट फिगर। अगर अगर फिर ये वाली कंडीशन देखो, अब ये एक से ज्यादा है इस कंडीशन में, है ना, या तो एक से कम था तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर दो निकले, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो सिग्निफिकेंट फिगर जैसे बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो भी काउंट होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता है, ये जो अपना दशमलव है, डेसिमल है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आता है। फिर नेक्स्ट अपना रूल ये आता है कि ऑल नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो हैं, अपन बात करें ऑल जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट, कि ऑल जीरो ऑन द राइट साइड, जितने भी राइट साइड में अगर जीरो होंगे, है ना, जैसे इस तरफ जितने भी जीरो होंगे तो वो तो काउंटेबल नहीं होंगे, लेकिन जो उसके लेफ्ट साइड में जितने भी होंगे वो सब काउंटेबल होंगे, है ना। अब ये देखो कि ऑल जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट डेसिमल पार्ट, सॉरी, अगर राइट साइड, इसका राइट पार्ट ये है ना इस बुक के अकॉर्डिंग, तो कई बार यही राइट और लेफ्ट का क्या होता है अपन को थोड़ा सा बहुत डिफरेंस पड़ जाता है, लेकिन ये याद रखना कि भाई जैसे डेसिमल, अब ये देखो एक से कम है, अगर ये एक होता, है ना, मान लो 10 होता, तो फिर अपने ये भी पूरा काउंट हो जाता, लेकिन ये एक से कम है ना तो ये वाला पार्ट तो काउंट होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये वाले जीरोस हैं यही काउंट होंगे, तो 1 2 3 4, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें काउंट होंगे। एंड जीरो बिटवीन 5 आर नॉट सिग्निफिकेंट, है ना, जीरोस बिफोर 5, जो 5 से पहले वाले जीरोस हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है ना। तो राइट लेफ्ट के चक्कर में तो फंसना मत, ये ध्यान रखना कि जो पॉइंट के अगर 5 से पहले अगर जीरो आ रहे हैं तो फिर वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है, और 5 के बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं 5 6 के बाद तो वो सिग्निफिकेंट है। फिर आप देखो कि ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, है ना, नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जितने भी अगर जीरो आएंगे तो वो एक कंडीशन ऐसी है जिसमें क्या है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, जिसका एग्जांपल दे रखा है अपन को सिग्निफिकेंट नोटेशन में, है ना, जैसे 50,000 है तो 50,000, है ना, 50,000 है तो 50,000 को अगर अपन लिखेंगे कितना, 5 इंटू 10 to the power 4, तो उसमें होगा एक सिग्निफिकेंट फिगर जो ये काउंट होगा। अगर अपन लिखें 5.0 तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अगर लिखें अपन 5.00 इंटू 10 to the power 4 तो इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और छठा और लास्ट रूल है इसका, ये है कि ऑल जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट बिकम सिग्निफिकेंट, कि ऑल जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो। अब एक कंडीशन देखो
कि अगर अपन को, है ना, देखो बहुत सी बुकों में इसमें क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रखा है, लेकिन मेजरमेंट में, है ना, जैसे कई बुकों में देखेंगे कि भाई अगर उसने 50,000 लिख दिया, है ना, 500 लिख दिया, अगर ये वैल्यू दी है ना इसने, तो बहुत से में वैल्यू में तो बस, है ना, वैल्यू दी है तो यही काउंट करा है, बस 5 को ही सिग्निफिकेंट काउंट करा है ना, जो ऑथेंटिक बुक है ना उसमें। लेकिन अगर अपन बात करें, अगर जैसे अपन ने बात करें कि 50 100 के आगे अगर क्या लगा दिया, किलोमीटर लगा दिया, है ना, किलोमीटर, या फिर अपन बात करें 50 kg, तो उस कंडीशन में ना ये जो जीरो है वो भी काउंट होगा। तो नॉर्मली जो जीरो आ रहा है ना, ऑथेंटिक चीज तो यही है कि भाई जो 5 के बाद जितने भी जीरो आ रहा है इसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं कर रहा, ठीक है। जो सिग्निफिकेंट बात में बात कर रहे हैं अपन, है ना, जो रूल्स है ऑथेंटिक उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और वो जो ऊपर चल रहा था वो पॉइंटों में चल रहा था सिस्टम, है ना। तो अब यही चीज है कि भाई 5 जो 50 kg है, तो 50 kg को अपन ने केजी और किलोमीटर या मेजरमेंट लेंथ में अगर वो मीटर में आ जाता है तो फिर सारे जीरो पीछे के काउंट होंगे। जैसे भाई 350 किलोमीटर, तो 350 अगर किलोमीटर है, मेजरमेंट में है, वो माप में है, तो ये जीरो काउंट हो जाएगा, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। और ओनली फॉर अगर लिखा रहता 350 लिखा रहता है ना, अगर बस कि भाई 350 लिखा है उसमें किलोमीटर नहीं होता, तो फिर इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होते। ये चीज समझ में आई बेटा? यस सर। है ना। अब राउंडिंग ऑफ देखो, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि जो आपका पेपर लगेगा ना, आपका जो FA1 लगेगा, तो उसके अंदर ये सब जो ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ज्यादा देंगे, जितना अपन पढ़ा देंगे ना उतना पोर्शन अपन देंगे, जो जितना तुम्हारा हो जाएगा ना। इस जो अपन बात करें जो 7 दिन में, इस 7 दिन में जो भी तुम्हारा सिलेबस होगा, है ना, वो तुम्हारे जो अगर FA1 है तो वो उसमें आएगा, ओके। FA1 होगा, है ना, उसमें आएगा, जो इस 7 दिन तक जो भी सिलेबस हो जाएगा वो मैं FA1 में दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो टेंशन नहीं लेना और पढ़ना, ओके। अब यहाँ पे देखो कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, मतलब जोड़ते कैसे हैं। द फॉलोइंग रूल्स आर द फॉलोइड व्हाइल राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट, कि भाई राउंडिंग मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो ये देखो कि इफ द digit to be dropped is less than 5, then the preceding digits is left unchanged। अगर देखो 5 से कम, अगर लास्ट वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू ना 2, अगर ये 5 से कम है ना, तो इसको छोड़ देते हैं, फिर अपन लिख देते हैं 7.8। अगर 5 से कम है तो, ठीक है। तो एक रूल तो ये हो गया कि राउंडिंग ऑफ, मतलब कि राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, मतलब राउंड फिगर में, अपन कहते हैं कि राउंड फिगर में ये इतना हो गया, है ना, तो लगभग लगभग ये इतना हो गया, तो वो वाला सिस्टम है इसमें। अगर 7.82 है और 2 अगर किससे 5 से तो कम है 2, तो अपन यहाँ पे 8 लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। और फिर अपना रूल्स आता है 2 की इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अगर वैल्यू हो 5 से ज्यादा हो, अगर वैल्यू 5 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, तो डिजिट इज रेज 1 ऐड कर देंगे, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, इसका एग्जांपल इसमें नहीं है, तो जैसे 6.17 है, तो ये 7.5 से ज्यादा है, ठीक है। 7.5 से ज्यादा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखेंगे तनिष्का? सर ये 7 को 6.2, है ना, इसमें 1 में ऐड कर देंगे, ये वाले में, है ना, ये सर। हाँ, तो ये क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो 6.2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट रूल बात करते हैं कि राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर द फॉलोड बाय द व्हाइल राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट। तो अपन बात करें कि जो राउंडिंग ऑफ है, देखो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन वही रूल दोबारा आ गया, है ना। और 7.82 है, जैसे ये 2 कम है तो ये 7.8 आ गया। और ये एग्जांपल देखो कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, देन द प्रीसिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। जैसे 6.87 है, 87 में क्या है, जैसे 7 की वैल्यू 5 से ज्यादा है, तो एक जो नेक्स्ट वाला 8 में ऐड कर दिया, तो अपना 6.9 क्या हो गया, राउंडिंग ऑफ हो गया, है ना।
तो मेन चीज ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है ये सब चीजें। अब देखो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 followed by the digit other than 0 then the preceding digit is raised by 1। अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये 5 है ना, जैसे यहाँ पे 5 आ गया देखो बेटा, और अपन को तो भाई दो अक्षर ही लेने हैं, यहाँ पे 5 आ गया और 5 के बाद 1 आ गया, है ना। अगर यही देखो कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर वो 5 भी है ना, 5 बाय डिजिट अदर देन 0, और उसके बाद अगर कोई अदर जैसे 0 से, अगर 0 के अलावा कोई अदर चीज है, कोई अदर अंक है, जैसे 1 है ना, एक भी ज्यादा है, जैसे कि अपन बात करो अगर वो 50 तक होता है ना, 5 से कम होता तो ठीक था, लेकिन वो 51 हो गया, है ना। अब 51 हो गया ना, तो फिर ये जो वैल्यू है इसमें से एक इसमें 8 में ऐड हो जाएगी, तो ये 6.9 हो जाएगा। समझ में आया तनिष्का? मतलब एक वैल्यू जैसे 50% से भी ज्यादा हुआ, अपन बोलते थे ना 5 से अगर एक भी ज्यादा 6 हुआ तो वो एक ऐड हो जाएगा, तो वैसे ये भाई 50% से अगर 1% है ना, एक भी ज्यादा हो गया तो 8 में क्या हो जाएगा, 9 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर जब 2 डिजिट में ही लेना हो अपन को। फिर नेक्स्ट इसमें रूल आता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर अपन 5 लें, है ना, followed by 0 then the preceding digit is left unchanged। और देखो जैसे 50% ही रहा, है ना, 3.250 3.250, अब 50% ही रहा ना, 51% थोड़ी हुआ है, 50% ही रहा, 50% रहा, तो ये क्या होगा, राउंडिंग ऑफ में फिर कोई भी ऐड नहीं होगा, ये 3.2 ही हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट रूल आता है कि इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड, अगर जैसे बात करें कि कोई वैल्यू है वो 5 और 5 से क्या हो, ये मतलब 0 हो, 5 के अलावा अगर 0 हो, देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय द 1 इफ इट इज ऑड। अगर वो ऑड है, जिसकी अपन बात करें सीधा सिंपल कि ऑड मतलब क्या होता है, इवन ऑड, इवन मीन्स इक्वल, ऑड मीन्स एक विषम संख्या है, तो जैसे अपन बात करें तो जैसे 5 है तो इसी इधर कितना आ गया, 1.7, है ना। अगर ऑड होती, जस्ट 0 के अलावा और कोई ऑड नंबर होता तो फिर क्या हो जाता, एक ऐड हो जाता, लेकिन 0 और क्या है, 0 है, तो फिर क्या है वो एज इट इज सेम ही रहेगा 1.7। ठीक है, समझ में आया? Yes,